औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम चक 5 फैज़ के एरिए में अजीम बाग है उसमें पहुंचे हुए हैं, जो कैप्टन अज़मत ख़ान साहब का बाग है। और हम आज आपको ग्रेप फ्रूट के बारे में मालूमात लेंगे और वो आप तक पहुंचाएंगे कि ग्रेप फ्रूट की क्या हिफाजती इक़दाम किए जाते हैं और ग्रेप फ्रूट को किस तरह संभाला जाता है। तो हमारे साथ हैं जनाब कैप्टन अज़मत ख़ान साहब के जो मुंशी हैं, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम मुकम्मल मालूमात लेंगे और आपसे लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जाम साहब। वालेकुम सलाम। सर ये आप बताएं हमें कि ये जो ग्रेप फ्रूट है इस पौधे की तकरीबन उम्र कितनी हो चुकी है? आज इसकी क्या उम्र है? 6 साल। 6 साल दोस्तों, 6 साल उम्र हो गई है और माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि फल से ये लदा हुआ है, पौधा बेताशा फल लगा हुआ है। तो रफ़ीक भाई आप हमें ये बताएं, थोड़ा सा आगे हो जाए, हमें ये बताएं कि आपने जब इसके ऊपर फ्लावरिंग हुई थी, फूल लगे थे, तो उस दौरान आपने इसमें कोई खाद वगैरह डाली है? बिल्कुल डाली है। वो जरखेज है 17। अच्छा जरखेज, सही सर, जरखेज 17 ये कह रहे हैं। मैंने इनसे कहा कि आपने DAP, पोटाश या यूरिया या नाइट्रोफॉस शामिल होती हैं, तो ये कहते हैं कि उनमें तमाम खादें शामिल होती हैं। और हम कुछ ज़्यादातर इन पौधों को किन्नू हो गया या ये ग्रेप फ्रूट हो गया, इनको हम ज़्यादा जरखेज ही देते हैं। 15 जरखेज 15 प्लस दो किस्म की होंगी है। उनका एक 17 ही 45 18 में बना के देने, वो खाद असें इस्तेमाल करने, स्प्रे भी करनी है कि वो फफूंदी का स्प्रे करने खुश्क। अच्छा, इसके अलावा रफ़ीक भाई हमें आप ये बताएं कि अक्सर इसके पौधे सूखना शुरू हो जाते हैं, अक्सर सिरे यहाँ से सूखना शुरू हो जाता है, तो उसकी आप प्रूनिंग कटाई वगैरह करवाते हैं? ये कटाई करते हैं, ये सोका कटाते हैं ये अच्छा, सही है दोस्तों। ये इसका ये सूखी हुई शाख का ये फ़ायदा होता है कि इसको आप बर वक्त टाइम, जब एक टाइम मुकर्रर होता है उस टाइम पर आप इसको काटें, वरना अगर आप इसको नहीं काटेंगे तो ये आपके पूरे पौधे को ले डूबेगी, ये पूरा पौधा आपका सूखना शुरू हो जाएगा। तो इसकी ये कटाई जो है, प्रूनिंग आप किस मौसम में करवाते हैं? फल तोड़ने के बाद। फल तोड़ने के बाद दोस्तों ये कह रहे हैं कि जब हम इसको फल इसका फाइनल हो जाएगा, हम इसकी तुड़ाई कर लेंगे, फल मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद हम इसके जो सूखे हुए जो शाखें हैं उसकी कटाई फ़ौरन ही कर देंगे। तो जाम रफ़ीक साहब आप हमें ये भी बताएं कि कहते हैं कि जब कोई भी फलदार पौधा है या दरख्त है, उसको जब फल से वो फारिग होता है तो उसको फ़ौरन खाद देते हैं। बिल्कुल देंगे। हाँ, वो भी आप देते होते हैं? बिल्कुल देते हैं। ये जैसे ये आमों को जरा ना रूटर मार के घास ख़त्म कर देंगे, इसमें खाद भी डालेंगे। खाद आई? सही है, खाद आपके पास आई पड़ी है। अच्छा दोस्तों, ये फ़ौरन जब फल ख़त्म होता है तो फल के बाद इसका खाद देने का मकसद ये होता है कि फल के बाद अक्सर औकात पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। फल देने के बाद उसको पौधे कमज़ोर हो जाते हैं, उसको फ़ौरन ताकत अगले फल के लिए तैयार करने के लिए इसको जो ही आपका पौधा या आपका बागात फल से फारिग होते हैं तो आप उसको जो गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन है इसकी खादों के हिसाब, वो आपको पता ही होती है, आज बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है, हर किसी को पता है कि गवर्नमेंट क्या खाद रिकमेंड करती है। फी पौधा 10 साल का पौधा है या उससे ज़्यादा उम्र का है या उससे कम उम्र का है, तो आजकल आप जो ही नेट खोलेंगे तो आपको तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं। तो अब हम रफ़ीक भाई हम आपसे ये बात पूछते हैं कि ये जो इसके ऊपर फ्रूट फ्लाई, मैंने देखा है कि कुछ फल यहाँ पर डैमेज है, इसके ऊपर ये फ्रूट फ्लाई का हमला हुआ है या कि किसी और चीज़ का हमला हुआ है? फ्रूट फ्लाई का। अच्छा, फ्रूट फ्लाई का। तो आप फ्रूट फ्लाई की भी स्प्रे करते हैं और फंदे भी लगाते हैं? फंदे भी लगाते हैं, माशाल्लाह मैंने देखे हैं, फंदे लगे हुए भी हैं यहाँ पर। दोस्तों हम अभी प्रोग्राम कर रहे थे तो बारिश शुरू हो गई थी, इसके दौरान हमें थोड़ा सा वक्फा लेना पड़ा, तो अब बारिश कुछ थम चुकी है तो हम दोबारा आए हैं। तो हम बात कर रहे थे फ्रूट फ्लाई की। फ्रूट फ्लाई एक ऐसी मूजी मक्खी है जो होती तो बहुत नाजुक सी है, लेकिन ये हर एक चीज़ को डंग मारती है, हर एक चीज़ पर हमला करती है। तो ये रफ़ीक भाई हमें बता रहे हैं कि इन्होंने फंदे भी लगाए हुए हैं, इन्होंने फ्रूट फ्लाई की स्प्रे भी की है। यहाँ पर मिक्स बाग है, यहाँ पर अमरूद भी हैं, यहाँ पर किन्नू भी है, यहाँ पर आम के पौधे भी हैं, आम का बाग भी है। तो यहाँ एक समझ लो कि फ्रूट फ्लाई की एक अमाजगाह है। तो यहाँ पर फ्रूट फ्लाई कसरत से पाई जाती है, तो उसको ये स्प्रे के ज़रिए और फंदों के ज़रिए इसको कवर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि कुछ ना कुछ फल वो डैमेज कर जाती है। तो रफ़ीक भाई आपका बहुत बहुत मेहरबानी, आपने हमें बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी है इसके ग्रेप फ्रूट के बारे में।
आप जा सकते हैं, तो हम अपना मज़ीद कोई बात करते हैं। ठीक। दोस्तों ये हमारे साथ जहाँ मोहम्मद रफ़ीक साहब थे, जो अज़मत खान सदोदई के मुंशी भी हैं, और यहाँ का उन्होंने पूरा कंट्रोल संभाला हुआ है, सारा करता धरता यही है। इन्होंने हमें खादों के बारे में बताया, इन्होंने हमें स्प्रे के बारे में बताया। तो ग्रेप फ्रूट की जब फसल ये अब पहले से तो ज़्यादा तकरीबन महीना देर है इसे पकने में, तो इसके ऊपर एक फोलियर स्प्रे भी लाजमी करना चाहिए। जब ये तकरीबन माल्टे की शक्ल का हो जाए, किन्नू की शक्ल का हो जाए, उस टाइम इसके ऊपर एक फोलियर स्प्रे लाजमी करें, जिससे इसका बेहतरीन साइज़ भी बनता है और फ्रूट चमकदार और खूबसूरती भी आती है उससे। तो रफ़ीक भाई ने हमें बताया कि हम अब इसको जो ग्रेप फ्रूट है, इसको जब इसका फल वाइंड अप होगा, हम तुड़ाई मुकम्मल कर लेंगे, तो इसको एक दफ़ा खाद भी देंगे, इसकी जो तुड़ाई होती है वो भी करेंगे, और इससे ये होता है कि आने वाला जो फल होता है उसको बहुत आसानी होती है और बेहताशा फ्रूट आता है। जो फ्रूट के खाली होने के बाद जब हम उसको स्प्रे या खादें देते हैं, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, आने वाले फल जो है ज़्यादा लगता है और बेहतरीन लगता है। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, क्योंकि बारिश अब दोबारा शुरू हो रही है। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी खोला है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट टाइम किसी और प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।